हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की सेशन आपके लिए आपके एक नए टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के प्रत्येक सेंटेंस को सीख लिया था कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आज की बात है आपके साथ होगी फ्यूचर परफेक्ट की। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यदि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो आप समझेंगे कि फ्यूचर का जैसे जिक्र हुआ तो यहां जिक्र होती है आपके साथ सेल या तो विल की। आपने ये भी सीखा है कि परफेक्ट का अर्थ होता है भीतरी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्या दिखाती है, जो दिखाती है फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन जिसे आप बोलते हैं कंप्लीट एक्शन। तो इसका अर्थ है यदि फ्यूचर परफेक्ट की बातें होती है तो फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो कंप्लीट होगा वो क्या होगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आपने ये जाना है कि फ्यूचर में जब भी बातें होती है तो हमेशा बातें सेल और विल की होती है, और सेल और विल हमेशा ही क्या होता है आपका मॉडल्स होता है। इसका अर्थ है कि तो सर फ्यूचर परफेक्ट को किस प्रकार समझा जाए, इसकी डायग्रामेशन क्या बन सकती है, इसके ऊपर चलिए आप अपनी कहानी को लेते हैं। सबसे पहले यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बातें होती है तो आपने ये जान लिया है कि सर ये थर्ड फॉर्म होता है, ये सेल विल होता है। तो इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। आपने देखा फ्यूचर का अर्थ हुआ सेल या विल, आपको पता है परफेक्ट दिखाती है थर्ड फॉर्म। और यदि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखना है तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट को दोहराना होगा। तो आपने ये देखा था कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बातें होती है तो आप सब्जेक्ट लेते हैं, आप हैज या हैव लेते हैं, इसके बाद आप थर्ड फॉर्म लेते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेते हैं या अदर वर्ड लेते हैं। आपने देखा था कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बातें होती है तो आपने ये देखा था कि कोई इसकी वे नहीं होती, हम लोग हैज हैव लेते हैं सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लेते हैं। तो इसी को यदि मैं रिलेट करूंगा फ्यूचर से, यदि मैंने इसी को रिलेट किया टू रिलेट फ्यूचर से, तो इसी की जो रिलेशन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले जिक्र होगी सब्जेक्ट की, आपने लिया सब्जेक्ट। आपको पता है कि जैसे आप बातें करेंगे फ्यूचर की तो आप या तो सेल या तो विल को लेकर आएंगे। तो आप या तो सेल या तो आपने विल लिया। इसके बाद यदि आप इसे प्रेजेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका अर्थ है यदि आपने इसे प्रेजेंट से रिलेट किया तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो ये आपकी वर्ब है जो हैव हैज दिखाती है, क्योंकि भीतरी बिना हैव हैज के नहीं आ सकती, तो वो आपको वहां लेनी होगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर हमने ये जाना है कि हमारी सेल और विल क्या होती है, सेल और विल मॉडल होती है, और ये अपने बाद डिमांड करती है बेस फॉर्म का, बेस फॉर्म का। तो आप देखेंगे कि यदि आपने यहां हैज डाला, यहां आपके पास हैज है, हैव है, तो आपको पता है कि यदि V1 V2 V3 की बातें करते हैं तो हमारे पास हैव एक वर्ब होती है जो क्या दिखाती है, पोसेशन। हैव, हैड, हैड, हैविंग, और V5 इसका होता है हैज।
तो आपने ये देखा कि कभी भी शैल और विल के बाद आप हैज को लेकर नहीं आ सकते। कारण क्या? तो कारण आपने देखा कि हैज क्या है? हैज हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। लेकिन हमने ये सीखा है कि यदि हम लोग सब्जेक्ट शैल विल की बातें करेंगे तो शैल विल के बाद हमेशा क्या चाहिए होगी? बेस फॉर्म। और हमें पता है हमारी बेस फॉर्म और V1 हमेशा ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, क्योंकि हैव की उत्पत्ति हैव से ही हुई है। तो इसका बेस फॉर्म क्या हुआ? हैव ही हुआ। तो आपने क्या देखा? सब्जेक्ट शैल या विल, आपने डाला हैव। आपको पता है कि आप बातें कर रहे हैं परफेक्ट की, तो बिना थर्ड फॉर्म के आप परफेक्ट दिखाएंगे, तो आपने लिया थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आपने देखा कि यदि आप फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? जब मैं किसी प्रेजेंट वर्ग को जब मैं उसे फ्यूचर में रिलेट करके बोलता हूं, वही क्या होता है? वही होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वो रिलेट कैसे करती है? आपने देखा, आपने ये सीखा है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बातें होती तो सब्जेक्ट हैज या हैव होती है, प्लस थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होती है। लेकिन जब आप इसे करते हैं फ्यूचर से रिलेट, तो आपको पता है आपने सब्जेक्ट लिया, जैसी बातें फ्यूचर की तो आपने शैल या तो विल लिया, क्योंकि फ्यूचर मॉडल क्या होती है? शैल या विल होती है। इसके बाद आपने जब इसे प्रेजेंट से रिलेट किया था, तो इसका अर्थ है कि जो प्रेजेंट की डायग्रामेशन होगी वही तो केवल उसमें शैल या विल आकर उसे फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने बस इसी को लिया, इसी में आपने हैज या हैव, इसी में आपने विल या शैल डाला। क्यों? क्योंकि आप बातें कर रहे हैं किसके? फ्यूचर की। तो आपने सब्जेक्ट लिया, शैल या विल लिया, और आपने ये सीखा है कि आपकी शैल और विल क्या होती है? आपकी शैल और विल मॉडल होती है। यदि आपकी शैल और विल मॉडल है तो आपने ये सीखा है, आपने ये पहले सीखा है, आपने पिछले क्लास में से सीख लिया है कि वो जो आपकी शैल विल है वो होती है मॉडल, और प्रत्येक मॉडल अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म मांगती है। तो आपने क्या दिया इसे? आपने दिया बेस फॉर्म। अगली क्वेश्चन होती है कि सर यहां तो हैज हैव दोनों है, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा कि यदि भागते हो पोसेशन वर्ब की तो वो होती क्या है? हैव। हैव V1, हैड V2, हैड V3, हैविंग V4 एंड हैज V5। तो बेस फॉर्म और V1 ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। इसकी डिफरेंट क्या है? इसकी डिफरेंट आप जानेंगे सेंटेंस की जब बातें होगी, तो आप वहां तक जानेंगे क्या होती है जब वर्ब की बातें होगी। तो अभी बस यही जानना है कि इस हैव की उत्पत्ति इसी हैव से हुई है, तो इसका बेस फॉर्म भी हैव ही है। तो आपने क्या लिया? हैव लिया। हैज क्यों नहीं? क्योंकि ये V5 था, शैल विल के बाद V5 नहीं, मुझे V1 चाहिए। बेस फॉर्म क्या लिया इसे? इसके लिए बेस फॉर्म लिया। इसके बाद दिखाने क्या है आपको? परफेक्ट। आपने क्या लिया? थर्ड फॉर्म लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यदि आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे इस शैल विल के चलते आपने क्या लिया? हैव, और इस हैव का थर्ड फॉर्म ये है। तो आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट हो तो वो अपनी डायग्राम कैसे बनाती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, और ये स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म आई है, ये क्यों आई है। तो चलिए अब बातें करते हैं इसकी मीनिंग की। इसकी मीनिंग कैसे निकल सकती है। आपने देखा है कि जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो आप देखते हैं कि सर थर्ड फॉर्म के कारण परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो गया, जो फिनिश हो गया। तो इसका अर्थ है कि जो कंप्लीट हो गया, जो फिनिश हो गया, तो उस प्रकार की मीनिंग होनी चाहिए हमारे प्रेजेंट में। मैंने बोला वह वहां गया है, इसका अर्थ है उसके जाने का काम वहां का कंप्लीट हो गया। कब? प्रेजेंट में। तो जब आप इसी को बोलेंगे फ्यूचर में तो क्या बोलेंगे? वह वहां गया होगा। तो आपने उसी प्रेजेंट को बस
फ्यूचर में आके बोला। तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीखेंगे कि आप कोई ऐसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे और उसकी वे क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यदि आप बोलते हैं वह वहां गया है, इसका अर्थ है उसके जाने का काम पूरा हो गया है। तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसी को बोलना है फ्यूचर परफेक्ट में। कैसे बोलेंगे? वह वहां गया। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे, वह वहां गया होगा, तो आपको लगता है कि जाने का काम कंप्लीट हुआ होगा। कब? फ्यूचर में। इसका अर्थ क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है ये। तो बनाए कैसे, इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वह का आप लिखते हैं ही, क्योंकि ये बातें कर रही है मेल की, आपने लिखा ही। अब आपने सीखा है कि आपकी जो सब्जेक्ट ही होती है प्रोनाउन, वो अपने बाद विल लेती है। आपने डाला विल। अब दिखाना क्या है आपको? परफेक्ट। डालेंगे क्या? हैव। अब मैन फोकस जाने का, जाना का गो, गो का फिद्री गो, वेंट गॉन। वहां का देयर। आपने देखा ही विल हैव गॉन देयर। इसका अर्थ हुआ वह वहां गया है। ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है जो क्या है यहां प्रोनाउन है, जो क्या होता है सर? नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। विल क्या? विल एक मॉडल है। कैसा मॉडल? फ्यूचर मॉडल। क्या चाहिए इसको? बेस फॉर्म। आपने इसे दिया बेस फॉर्म। हैज क्यों नहीं दिया आपने? आपने हैज इसलिए नहीं दिया क्योंकि सर हैज होती है V5, मुझे V5 नहीं, सेल विल हमेशा लेगी बेस फॉर्म, जिसे आप V1 भी कहते हैं। अब बातें होती है, आप बातें किसकी कर रहे हैं? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब V3, अर्थात मैन फोकस के ऊपर। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट या आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो, उसकी मीनिंग किस प्रकार आएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपने सेंटेंस की मीनिंग को समझा तो उसे आपने ट्रांसलेट कर दिया, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सो यू अंडरस्टैंड नाउ। आपने समझा इसे कि इसकी मीनिंग क्या है और ये ट्रांसलेट कैसे होगी। आपने क्या किया? बस वह वहां गया है, इसका मतलब है ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा आप कीजिए रिलेटिव को किससे? फ्यूचर से। आपने क्या बोला? वह वहां गया होगा। वह का आपने लिया ही अपने बाद लेती है विल, आपने लिया विल। आप किसकी बातें कर रहे हैं? प्रेजेंट से फ्यूचर, तो आपने क्या लिया? हैव क्यों लिया? क्योंकि बेस फॉर्म चाहिए होती है मॉडल को। गॉन क्यों? क्योंकि आप बातें कर रहे हैं परफेक्ट की, दे रहा हूं। तो आपने देखा इस प्रकार की सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगी। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और बखूबी से सीख पाएंगे। तुमने उसे पीटा होगा। इसका अर्थ है तुमने उसे पीटा होगा। तुमने उसे पीटा है, रिलेट करते हैं फ्यूचर। तुमने उसे पीटा होगा। बनाए कैसे, इसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तुमने को लिखते हैं आप यू, आपने लिया यू। आपको पता है यू के साथ आप लगाते हैं विल, आपने लगाया विल। अब आपने किया इसको रिलेट प्रेजेंट से, आपने लिया हैव। हैव क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि सर आप हमेशा मॉडल के बाद क्या लेते हैं? बेस फॉर्म या V1 लेते हैं। इसके बाद पीटना का क्या होता है? बिट। बिट का भीतरी बिट होता है।
उसे का आप लिखते हैं हिम, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही। आपने देखा तुमने उसे पीटा है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, जो क्या है यहां आपको पता है ये प्रोनाउन है। विल मॉडल अपने बाद बेस फॉर्म, है क्या हुआ यहां बेस फॉर्म हुआ। आप बातें करेंगे बिटन की, मेन फोकस पीटने के ऊपर, इसका अर्थ क्या हुआ मेन वर्ब हुआ। हिम क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन आती है यहां कि सर ये हिम क्यों हुआ, क्योंकि जब आप उसे पीटेंगे तो इसका अर्थ है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग से आपको एक बेहतरीन क्लास दी जाएगी जिसमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जिक्र होगी, लेकिन अभी तक आप ये समझें कि इसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आपने देखा यू क्या लगाएंगे विल, लगाएंगे क्या हैव, भीतर पिटना का बिट बिटन बिटन, उसे का हिम। तो इस प्रकार आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की सिंपल सेंटेंस हो, जिसे आप एफर्मेटिव भी कहते हैं, उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे या उसके ट्रांसलेशन की वे क्या होगी। बस आपको सब्जेक्ट लेनी है, इसके बाद आपको सेल या विल लेनी है, इसके बाद आप हैव लेंगे। हैव क्यों लेंगे, क्योंकि हैव आपकी पोजीशन वर्ब होती है जो क्या है बेस फॉर्म है और V1 है। इसके बाद क्या लेंगे आप थर्ड फॉर्म, क्यों क्योंकि आप बातें कर रहे हैं परफेक्ट की, और हैव है अपने बाद थर्ड फॉर्म लेती है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो उससे आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से वो आपकी सारी सेंटेंस इजी हो जाएगी, उससे आप इजीली वैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने यहां तक इसे समझा, यहां तक देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस हो जो फ्यूचर परफेक्ट की हो और एफर्मेटिव, तो उससे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बातें करूंगा आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव की, कि कोई सेंटेंस जो निगेटिव की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे या उसकी वे क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार के सारे वीडियो को देखें जो आपके प्लेलिस्ट में पहले से इसके पीछे की वीडियो पड़ी हुई है, ताकि आपको ये क्लास समझ में बेहतरीन से आए और आप इसे बेहतरीन से समझ सकें। और हमेशा याद रखें कि इसे शेयर करने की भी कोशिश करें, ताकि इसकी जानकारी आपके अलावे औरों को भी हो सके, और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉचिंग।